अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो करना है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज में हमने देखनी है आयन, उसकी टाइप्स। उसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, और उसके अलावा फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयन। कोई भी चार्ज स्पीशी, ऐसी चार्ज स्पीशी, कोई भी स्पीशी जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, मे बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? हम आयन बोलते हैं। आयन की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, टू टाइप्स, केटाइंस और एनायंस। केटाइंस जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव आयन, यानी जब कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसको बोलते हैं हम केटाइन। और जब कोई भी एलिमेंट हम अपने अंदर से, कोई भी एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा उससे हमारे पास जो बनने वाली स्पीशी होगी वो होगी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, और उसको बोलते हैं हम एनायन। अब देखते हैं हम इसको रिएक्शंस की मदद से। सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी एटम है ए। एटम ए जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, साथ में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो ये हमारे पास बन गया केटाइन। ये जो ए पॉजिटिव आयन है ये हमारे पास आ गया केटाइन। अगर हम सपोज करते हैं कोई भी दूसरी स्पीशीज, सपोज कर लेते हैं बी है, उसने यही वाला लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये इलेक्ट्रॉन जब ये बी स्पीशी गेन करेगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास एनायन। अगर हम इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। इसके अपोजिट अगर हम देखें एनायन के केस में, तो एनायन में हम लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन सपोज कर लेते हैं हम। क्लोरीन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? Cl नेगेटिव आयन। तो ये आ जाती है हमारे पास एनायन। अब देखते हैं हम एटम और आयन के दरमियान में क्या डिफरेंस है। एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जबकि आयन जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि आयन के ऊपर हमेशा कोई ना कोई चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। एटम जो है ये एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस इसकी नहीं भी होती, जबकि आयन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि एटम भी किसी रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है, और आयन भी जो है वो किसी भी रिएक्शन के अंदर अपना पार्ट प्ले करता है। एग्जांपल देख लेते हैं एटम की। हमने यहाँ पे क्लोरीन एटम दिया हुआ है। क्लोरीन एटम के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी है, जबकि हमने यहाँ पे क्लोराइड आयन की एग्जांपल हमने ऊपर भी दी थी, ये इसकी आ जाती है आयन की एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ऐसी स्पीशी को बोलते हैं जिसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारे पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल स्पीशीज की कुछ स्पेशलिटी होती है। सबसे पहली चीज, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, वेरी रिएक्टिव, क्योंकि इनके ऊपर ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इजीली रिएक्शन शो करते हैं। दूसरे नंबर पे ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि जिस टाइम ये बनते हैं बिल्कुल उसी टाइम ये रिएक्शन शो करते हैं, और इस वजह से इनको शॉर्ट लिव्ड भी बोला जाता है। अब फ्री रेडिकल की जो एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर, उसमें सबसे पहली चीज स्मोक प्रोडक्शन, ठीक है, स्मोक की प्रोडक्शन होती है। और उसके अलावा प्लास्टिक्स और पीवीसी जो पाइप्स वगैरह हम यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके अलावा प्लास्टिक की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो ये आ जाती है हमारे पास फ्री रेडिकल की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमने एटम इससे पहले पढ़ा, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक नई स्पीशी बनती है जिसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की एक खासियत ये है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस शो करती है। जैसे हमने कहा कि CH4 मीथेन, मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन कंबाइन हो गया, एक नई स्पीशी बना रहे हैं मीथेन, और ये आ जाती है हमारे पास एक मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की हमारे पास काइंड्स होती हैं दो तरह की, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स, और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम देखते हैं हम, मॉलिक्यूल की दो टाइप्स होती हैं, एक आ गई होमोएटॉमिक और एक आ गई हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल।
होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल देखते हैं। होमोएटॉमिक में जो होमो का मतलब है सेम और एटॉमिक का मतलब एटम को रेफर करता है, यानी सेम एटम। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो सेम एटम्स मौजूद होंगे उसको क्या बोलते हैं हम, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हम कहते हैं H2 एक मॉलिक्यूल, इसी तरह Cl2 एक मॉलिक्यूल। तो H2 जो है इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, इसी तरह Cl2 के अंदर दो हाइड्रोजन है, दोनों सेम टाइप के एटम्स मौजूद हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जबकि हीट्रोएटॉमिक में जो हीट्रो का वर्ड है ये शो करता है डिफरेंस को। हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मौजूद हों। जैसे हमने यहाँ पे मीथेन की एग्जांपल लिखी CH4, उसके अलावा हम कह सकते हैं H2O। यहाँ पे हम देखें चार हाइड्रोजन एक कार्बन, सारे के सारे एटम्स डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह H2O में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल, दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये हमारे पास एक हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे मॉलिक्यूल की भी दो टाइप्स हैं, एक आ जाते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरी आ जाती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है मोनो रेफर करता है वन को और एटॉमिक एटम को रेफर करता है। मोनोएटॉमिक से मुराद ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम मौजूद होगा। जैसे हम कहते हैं नोबल गैसेस, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, हीलियम, ये आ जाते हैं हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इनके अंदर एक ही एटम मौजूद है लेकिन ये होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ गया मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल। नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक। पॉली का मतलब होता है मेनी, एटॉमिक एटम को ही रेफर करता है, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स मौजूद हो सकते हैं। इसमें होमो भी शामिल हो सकता है और हीट्रो भी शामिल हो सकता है। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि H2, उसके अलावा H2O। पॉलीएटॉमिक में दो या दो से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं, तो H2 में दो एटम्स हाइड्रोजन के मौजूद हैं, जबकि H2O में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये भी हमारे पास पॉलीएटॉमिक की एग्जांपल आ जाती है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो आ जाता है मॉलिक्यूलर आयन। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन बनता है जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो स्टेबलाइज करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के केस में हमारे पास जो नई स्पीशीज बनती है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। जैसे हमने एग्जांपल लिखी है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने लिखा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बोनेट आयन CO3 2-, ये भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर 2- चार्ज है, तो ये हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा SO4 2- सल्फेट आयन, ये केटायन की आ जाती है एग्जांपल, और ये